नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बीरबल का छत्ता बनवाया था जो मुगल शासक के दीवान थे। तो ए ऑप्शन में अकबर, बी में बीरबल है भाई, सी में शाहजहां और डी में है बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां। किसका दीवान था भाई? ये शाहजहां का दीवान था। और हरियाणा में मुगल काल की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता? और कहाँ पर है ये? नारनौल में है। और हरियाणा में मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत काबुली बाग या मस्जिद है, वो पानीपत में है। वो बाबर ने बनवाई थी 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद बनवाई थी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा के किस स्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? ए ऑप्शन है सिरसा, बी अंबाला, सी हिसार, डी मेवात। तो इसका राइट आंसर होगा बी अंबाला। अंबाला में हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है सिरसा। याद रखना भाई, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा, सबसे ज़्यादा अंबाला। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर पूर्व में होती है और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सिरसा में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान तो छछरौली यमुनानगर को कहा जाता है। छछरौली यमुनानगर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण उसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे कम वर्षा हरियाणा में लोहारू भिवानी में होती है। वर्षा वाला स्थान, जैसे सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो लोहारू भिवानी करना है। जिला पूछे तो क्या करोगे? सिरसा। ज्यादा वाला जिला पूछे तो अंबाला करना है। क्षेत्र पूछे तो उत्तर पूर्व करना है। सबसे कम में क्षेत्र पूछे तो दक्षिण पश्चिम करना है। औसतन वर्षा कितनी होती है हरियाणा में? या तो 45 सेंटीमीटर मिलेगा या 40 से 60 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा राज्य औद्योगिक अभिवृद्धि कॉरपोरेशन ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? ए ऑप्शन है हिसार, बी है मानेसर, सी है गुरुग्राम, डी है पंचकुला। तो इसका राइट आंसर होगा मानेसर। मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। 11वां नगर निगम कब बना? 23 दिसंबर 2020 में बना था 11वां नगर निगम हरियाणा का। ठीक है भाई, मानेसर हरियाणा का 24वां पुलिस जिला है। और मानेसर में भाई पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है हरियाणा में। और ताऊ देवीलाल औद्योगिक नगरी भी कहाँ पर है? मानेसर में है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना आप मानेसर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देश का पहला चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन है फरीदाबाद, बी है करनाल, सी है हिसार, डी है मेवात। तो इसका राइट आंसर होगा मेवात। मेवात में स्थापित किया गया था 2007 में। और इसका भाई अध्यक्ष कौन, किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो एक केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। एक गाड़ी के अंदर चलता फिरता न्यायालय था भाई, मोबाइल कोर्ट। ठीक है, और हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कितने हैं? पर्यावरण न्यायालय 2 हैं हरियाणा में। पारिवारिक न्यायालय कितने हैं? पारिवारिक न्यायालय 4 हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। उसका वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। कौन से नंबर का? 35वें नंबर का। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। 2015 में हरियाणा सरकार ने किसको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी? ए ऑप्शन गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला, डी करनाल। तो इसका राइट आंसर होगा एक गुरुग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हरियाणा सरकार ने इसको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। गुरुग्राम के उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, मिलीनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, और भाई सपनों की नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है, और मनोरंजन सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, मेडी सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा मॉल भी भाई कहाँ पर है? एमियंस मॉल गुरुग्राम में है।
ये गुरुग्राम के उपनाम भी आप अच्छे से याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। और गुरुग्राम को महाभारत काल में पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ किस देश ने भागीदारी की? ए ऑप्शन है पोलैंड, बी है फ्रांस, सी है जापान, डी है इजराइल। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। तो बागवानी में कौन सा देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है? इजराइल देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है। और हरियाणा बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर क्या है? 1800 180 2117 यानी कि 2117। ये हरियाणा बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर हैं। और पोलैंड देश इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण में हरियाणा का सहयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का मुख्य लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? ए ऑप्शन में है कृषि कटाई, बी में है काइट फ्लाइंग, सी में मार्शल आर्ट लोक कला, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मार्शल आर्ट लोक कला। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव बल्लभगढ़ में बनाया जाता है, राजा नारसिंह महल के अंदर। और कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1996। कब से बनाया जाना शुरू हुआ है? 1996। क्वेश्चन नंबर 8, एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया है। ए ऑप्शन है ब्रह्म ज्योतिषर सरोवर, बी ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर, सी ऑप्शन है भीमकुंड, डी ऑप्शन है सूरज कुंड। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। अबुल फजल ने, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आया था, अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सरोवर कहा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म सरोवर का पुनर्निर्माण कार्य 1850 में थानेसर के जिलाधीश लरकिन ने करवाया था। और ब्रह्म सरोवर का वर्तमान स्वरूप गुलजारी लाल नंदा की देन है। ज्योतिषर सरोवर ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिषर सरोवर को भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान बताया जाता है। और इस सरोवर पर स्नान करने से दुखी और भटकती हुई आत्माओं से शांति मिलती है। भीमकुंड, भीमकुंड कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। सूरजकुंड, सूरजकुंड कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। सूरजकुंड का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने किया था। और सूरजकुंड में सबसे बड़ा मेला लगता भी, हरियाणा का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड मेला। 2022 में कौन सा सूरजकुंड में मेला लगा है? 35वां सूरजकुंड मेला लगा है। कब से कब लगा है भाई ये? तो ये मेला लगा है 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। थीम देश कौन सा था इसमें? थीम देश था उज्बेकिस्तान और राज्य जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के शिल्पकार में से एक कौन था जो स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में पहला हरियाणवी शहीद था? ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी हुकम सिंह, सी पंडित काशीराम, डी पंडित नेकीराम। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित काशीराम। पंडित काशीराम कहाँ से था? ये अंबाला से था। लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र था हरियाणा का हिसार जिला। हुकम सिंह हरियाणा का सीएम बना था और डिप्टी सीएम भी बना था। इसका जन्म हुआ था 1925 में ढाणी फोगाट चरखी दादरी में। पंडित नेकीराम का जन्म कलंगा गांव रोहतक में हुआ था, वर्तमान में भिवानी में आता है। और इसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास के गुरु का नाम बताओ। ए ऑप्शन है हरिदास, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी है रामदास, डी है चैतन्य। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य, बी वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म 1478 में सीही गांव फरीदाबाद में हुआ था। सीही गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। सूरदास अकबर के समकालीन था। सूरदास ने सूरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी 3 पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन सूरदास के हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार एचएससी में पूछे जाते हैं। सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11,
हरियाणा विधानसभा में सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन है? ए ऑप्शन है भाई सरदार तारा सिंह, बी ऑप्शन है राव वीरेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है सन्नो देवी, डी ऑप्शन है हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। तो इसका राइट आंसर होगा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कितनी बार बना था ये? 3 बार बना था। हरियाणा विधानसभा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सन्नो देवी बनी थी। पुरुष आ जाए तो राव वीरेंद्र सिंह आएगा। सबसे कम दिनों के लिए विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? राव वीरेंद्र सिंह। सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष सरदार तारा सिंह बना था। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है। अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है और सभापति भी कहा जाता है। उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर और उपसभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? ए पानीपत, बी अंबाला, सी हिसार, डी सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा डी सोनीपत। 12 जैन मंदिर 2021 में 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, ये भी 2021 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है भाई। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी शतरंज, डी बहुउद्देशीय खेल। तो इसका राइट आंसर होगा डी बहुउद्देशीय खेल। ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में 2 जगह पर है, एक पंचकुला में, एक गुरुग्राम में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देना आंसर, और ये याद रखना बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हरियाणा लोकसभा की सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? ए ऑप्शन है लोहारू, बी ऑप्शन है फरीदाबाद, सी ऑप्शन है महेंद्रगढ़ भिवानी, डी ऑप्शन है सोनीपत। तो इसका राइट आंसर होगा डी सोनीपत। तो निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? सोनीपत। सबसे बड़ी निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर फरीदाबाद है। दोनों क्वेश्चन पता चल गया। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट महेंद्रगढ़ भिवानी है भाई, और सबसे छोटी फरीदाबाद है। ये भी अच्छे से याद रखना भाई, आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन 2021 के पढ़ा रहा हूं, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में गोगा नवमी पर गोगा के पुजारी एक झंडा रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भाई गोगा नवमी में जो एक पुजारी झंडा रखता है उस झंडे को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है जरी, बी ऑप्शन है सरी, सी ऑप्शन है चरी, डी ऑप्शन है बरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए जरी। गोगा नवमी का त्योहार भादों महीने में मनाया जाता है भाई, और गोगा नवमी पर सर्प की पूजा की जाती है या सांप की पूजा की जाती है, एग्जाम में आता है। और इस गोगा नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। तो किस नृत्य में भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं? गोगा नवमी पर, या गोगा नृत्य पर भगत अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है? ए रोहतक, बी अंबाला, सी यमुनानगर, डी महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की सीमा सिर्फ राजस्थान से लगती है इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और महेंद्रगढ़ का ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ? तो महेंद्रगढ़। और 2 शहर हैं जो 3 ओर से राजस्थान से घिरे हुए हैं, नारनौल और फिरोजपुर झीरका। अच्छे से याद रखना ये भी। रोहतक हरियाणा का, रोहतक और चरखी दादरी 2 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है। पहले एक था रोहतक, अब 2 है, रोहतक और चरखी दादरी। क्वेश्चन नंबर 17, 1986 में लोगोवाला संधि के बाद पंजाब राज्य को किस में स्थानांतरित किया जाना था? ए अम्बाड़ा, बी हिसार, सी जीरकपुर, डी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा डी चंडीगढ़। ठीक है। किस में स्थानांतरित किया जाना था? चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मेला झज्जर जिले की बेरी गांव में लगता है? ए है देवी का मेला, बी है मसानी का मेला, सी है गोपाल मोचन का मेला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए देवी का मेला। मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है, लेकिन मसानी बांध रेवाड़ी में साहिबी नदी पर है।
गोपाल मोचन का मेला बिलासपुर यमुना नगर में लगता है, इसको कपाल मोचन मेला भी बोलते हैं, ठीक है। और बेरी को हरियाणा में मंदिरों का गांव कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर बेरी गांव में है, जिला पूछे तो भिवानी कर देना। और बेरी को धनाढ्य या बनियों की नगरी कहा जाता है, धनाढ्य या बनियों की नगरी बेरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है? ए ऑप्शन है बिडराना, बी ऑप्शन है भगवानपुरा, सी ऑप्शन है मित्ताथल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बिडराना कहां पर है? फतेहाबाद में है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है, मित्ताथल भिवानी में है। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के किस जिले को वीवर सिटी कहा जाता है? ए ऑप्शन में है रोहतक, बी में पानीपत, सी में करनाल, डी में हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पानीपत। पानीपत को वीवर सिटी कहा जाता है। वीवर का हिंदी में बोलते हैं बुनकरों की नगरी। पहले आता था बुनकरों की नगरी किसको कहा जाता है, अब आता है वीवर सिटी। तो पानीपत के उपनाम बताता हूं आपको, वीवर सिटी, बुनकरों की नगरी, सिटी ऑफ कास्ट ऑफ कैपिटल, पेट्रोकेमिकल हब, नकली सूत का केंद्र, दरी उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। और पानीपत जिला अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। और पानीपत जिले की रबी की प्रमुख फसल गेहूं है और खरीफ की प्रमुख फसल क्या है? चावल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना।